राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपको नवरात्रि विधि और नियमों के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि नवरात्रि व्रत कैसे करना चाहिए, इन दिनों में हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। साथ साथ नवरात्रि से जुड़े हुए सवाल जो आप सभी के मन में आते हैं, जैसे साबुन तेल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, संकल्प कैसे लें, पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, 9 दिनों में भोजन में क्या ले सकते हैं और क्या नहीं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं, मासिक धर्म में व्रत करें या नहीं, ऐसे कई सवाल होते हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि यदि हम अखंड दीपक या फिर कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो क्या हम व्रत कर सकते हैं या नहीं। ऐसे सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि व्रत शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं। जैसे आप अपना पुराना ब्रश चेंज कर दीजिए। झूठे ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे पहले के टाइम में तो लोग दातुन करते थे, तो वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब पहले जैसा टाइम नहीं है, तो आप नए ब्रश का प्रयोग कीजिएगा। आपको अपना बिस्तर अलग करना होगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। व्रत के पहले दिन आपको पानी में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। रोज़ नहीं करना चाहिए, केवल प्रथम दिन। यदि आप कलश स्थापना, अखंड दीपक की स्थापना करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो भी आप व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। आमतौर पर हमारे पास जो माता की प्रतिमा होती है, दुर्गा माता की, हम उसी की पूजा करते हैं और हम पंचोपचार से कर सकते हैं। और पंचोपचार यानी कि 500 तरीके से, और नहीं तो हम चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य इतने में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं संकल्प की। तो देखिए, हाथों में चावल, फूल, कुसा और थोड़ा सा जल और पैसे, ये लेकर भी हम संकल्प कर सकते हैं। और ये सब भी अगर आपके पास नहीं है तो केवल जल से भी हम संकल्प कर सकते हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं, हमको संकल्प करना ज़रूर है, क्योंकि बिना संकल्प के हमको फल भी आधा ही प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दिनचर्या की। ठीक है, जब हम नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो आपको इन दिनों माता का पूजन करना रहता है। और यदि आप सप्तशती पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा है, पूरा दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको पूरा दिन इसी मंत्र का जाप करना है। और आप नाम जप भी कर सकते हैं। जिस किसी का भी आप नाम लेते हैं वो आप कर सकते हैं। इससे होगा ये, यदि आप व्रत में कोई छोटी मोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं तो वो सारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और इन दोनों समय माता की, हमें दोनों टाइम माता की आरती करनी है और भोग लगाना है माता का। झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है। कई लोग पूछते हैं कि शैम्पू, साबुन, तेल का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सौभाग्यशाली स्त्री अगर प्रयोग में लाए तो कोई दोष नहीं। लेकिन इस व्रत में यदि आप इन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर कीजिएगा। इन दिनों में नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी भी तरह की अश्लील वीडियो या चित्र आपको नहीं देखना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन वगैरह में कोशिश करें। देखो, बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश कीजिए इन चीज़ों से आप दूर रहें। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और आपको चमड़े की कोई भी चीज़ नहीं पहननी चाहिए। चाय कॉफ़ी आप ले सकते हैं। और यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो आप साबूदाने का प्रयोग ना करें, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे का प्रयोग करें। आपको यहाँ नवमी या पूजा होती है तो आप नवमी के दिन व्रत खोलें, और 10वीं पूजती है तो 10वीं के दिन आप व्रत खोल सकते हैं। ठीक है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को